हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑक्सकोडर। तो आज हम देखते हैं कि कैसे हम HTML टैग्स यूज़ करते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक फ़ोल्डर बनाते हैं। जैसे हमने पिछला वाला फ़ोल्डर बनाया था वैसे ही हम ये वाला फ़ोल्डर भी बनाएंगे। इसके अंदर हम बेसिक्स नाम से एक फ़ोल्डर बनाएंगे, क्योंकि आज हम बेसिक्स टैग्स देखने वाले हैं हमारे HTML के। उसके अंदर अपन ओपन करेंगे हमारा टर्मिनल। उसके बाद हम लिखेंगे कोड स्पेस डॉट, तो उससे हमारा VS कोड उस फोल्डर को लेके ओपन हो जाएगा। देखिए उस फोल्डर में हमारा VS कोड ओपन हो गया। अब पहली फाइल जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे हमारा index.html। क्लियर? index.html तक ही अभी हम आज की वीडियो देखेंगे, क्योंकि इसके बाद CSS वाला पार्ट करेंगे अपन, और फिर दोनों को मर्ज करके हम कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम बॉयलर प्लेट लेते हैं। सबसे पहले बॉयलर प्लेट ले लिया। बॉयलर प्लेट कैसे लेते हैं, तो एक्सक्लामेशन आइकन से कैसे लेते हैं, वो Shift+1 दबाएंगे आप और फिर एंटर दबाएंगे, तो ये आपका बॉयलर प्लेट आ जाएगा। क्लियर? इस पूरे कोड को हम बोलते हैं बॉयलर प्लेट। इस डॉक्यूमेंट्स को, ये टाइटल है, ये टाइटल कहाँ शो होता है, तो एक बार फिर बता देता हूँ कि जैसे ही आप इसको लाइव करेंगे आपका कोड रीड होगा और लाइव हो जाएगा ब्राउज़र पे, आपको जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र रहेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या ये लिखा हुआ है यहाँ पर डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट कहाँ से लिखा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट जो है वो लिखा हुआ है आपका, क्योंकि हमने जो टाइटल दिया था वो डॉक्यूमेंट नाम से था। तो इस बार हम इसमें दे देते हैं बेसिक्स। ओके, तो अब जो टाइटल आएगा ना वो रहेगा आपके बेसिक्स वाला। तो देखिए वापस देखते हैं, अब आगे लिखा हुआ बेसिक्स। क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये काम हमारा था टाइटल तक का, काय में हेड में। तो हेड का काम यही ख़त्म होता है। उसके बाद हम बॉडी पे आएंगे। तो बॉडी में हम पहला टैग देखेंगे, वो है हमारा हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग 6 टाइप के होते हैं, H1 से लेके H6 तक। तो H1 लिखते हैं और एंटर करते हैं, और यहाँ पर हेलो लिखते हैं। और अब हम देखते हैं क्या हेलो आया है। तो ये हेलो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। तो देखिए ये हेलो अगर मैं नॉर्मली लिखता बिना H1 के या बिना किसी टैग के, तो देखिए वो कैसा आना चाहिए। देखो प्रिंट तब भी हुआ, प्रिंट अब भी हुआ, बट द पॉइंट इज दैट कि जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड को, सेंटेंस को या किसी भी चीज़ को हम टैग के अंदर लिखते हैं, तो क्या होता है, हमारे ब्राउज़र को उसको रीड करने का पता होता है कि हाँ मुझे इसकी फॉन्ट साइज इतनी रखनी है, फॉन्ट फैमिली ये होगी और इसका प्रॉपर अलाइनमेंट ऐसा रहेगा। बट जब हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं बिना किसी टैग के, तो उसका अलाइनमेंट नहीं होता है सिस्टम के हिसाब से, वो बाय डिफ़ॉल्ट कर देता है। अगर आपके HTML को कुछ भी समझ नहीं आएगा तो वो सिर्फ उसको प्रिंट कर देगा। HTML को सिर्फ प्रिंट करना आता है और कुछ नहीं आता है। क्लियर? तो H1 से लेकर के हम H6 तक कुछ हेडिंग्स बना लेते हैं। देखिए अल्ट शिफ्ट दबाएंगे तो ये कॉपी हो जाएगा नीचे। ठीक है, अल्ट शिफ्ट प्लस नीचे वाला आपका जो बटन रहता है H2, उसके बाद हम चेंज करते हैं H3, उसके बाद H4, उसके बाद H5, देन H6। ओके, अब इस सब में हम हेलो हेलो लिख देते हैं, कॉपी करते हैं, Ctrl+C, देन Ctrl+V, 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 देन Ctrl+V। ओके, अब ये काम हमने कर दिया। उसके बाद हम वापस हमारे ब्राउज़र पर जाते हैं। तो देखिए क्या दिख रहा है कि H1 जो रहेगा वो सबसे बड़ा फॉन्ट साइज रहेगा हमारे हेडिंग में, और H6 जो रहेगा वो सबसे छोटा। क्लियर? अब आप सोचेंगे कि यार H6 होता है तो H7 भी होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, अगर आपका ये डाउट भी क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं H7। देखिए इसने प्री डिफाइंड कोई भी टैग हमें नहीं सजेस्ट नहीं है किया, क्योंकि H7 नाम का कोई टैग नहीं होता है। फिर भी अगर आप बनाना चाहेंगे तो देखिए H7 ये लिखा और ये बनाया उसका नाम का टैग H7, और यहाँ पर लिखते हैं हेलो। तो देखिए अलाइनमेंट क्या रहेगा, H7 नाम का कोई टैग नहीं होता है, इसलिए अलाइनमेंट कोई भी प्रॉपर नहीं आया। उसने बस ऐसा कैसा टेक्स्ट रीड किया और उसको प्रिंट कर दिया। क्लियर? तो H7 हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा कुछ होता भी नहीं। H1 से लेके H6 तक। क्लियर? अलग अलग जगह अलग अलग हेडिंग की नीड होती है तो बस हम वही करेंगे कि H1 कहाँ यूज़ करना है, H6 कहाँ यूज़ करना है, हमें पता होना चाहिए।
जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा। तो ये था हमारा हेडिंग वाला पार्ट। उसके बाद बात करते हैं कि इमेज, अगर हमारे पास कोई इमेज हो तो उसको हम कैसे HTML में इंसर्ट करें। तो उसके लिए होता है इमेज टैग, IMG, और फिर एंटर। तो ये है एक इमेज टैग। इसके अंदर आपको दो चीज़ें मिलेगी। सबसे मिलेगी SRC, SRC मतलब सोर्स। सोर्स में हम उस इमेज का लिंक देंगे या पाथ देंगे जो हमें हमारे HTML में इंसर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आता है अल्ट। अल्ट का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव पाथ इन केस मान लो कि आपने कोई इमेज है, वो ब्राउज़र से अपने इसमें उसका लिंक कॉपी कर दिया, कहीं भी इंटरनेट में होगी, आपने उसका लिंक कॉपी कर दिया और वो आ गई। बट द पॉइंट इज़ दैट कि मान लो ऐसा कुछ हो कि किसी वजह से वो इमेज शो नहीं हो पा रही है, तो उसकी जगह कुछ लिखा हुआ आना चाहिए कि इमेज किस रिलेटेड थी, क्या थी। तो बस ये अल्ट वाला काम वही होता है। चलो ठीक है, एक इमेज डाउनलोड करते हैं। इमेज डाउनलोड किया हमने आयरन मैन का। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने क्या किया, आयरन मैन की एक इमेज इसमें डाउनलोड कर ली। ये आपको दिख रही होगी आयरन मैन नाम से, क्लियर। ये कहाँ डाउनलोड किए? तो ये मैंने मेरे फोल्डर में डाउनलोड किया, जो हमने फोल्डर बनाया था। कहाँ, कौन सा फोल्डर बनाया था? ये बेसिक्स नाम है। इसको मैंने ओपन किया और यहाँ पर मैंने आयरन मैन की एक फ़ोटो डाउनलोड कर ली। आप भी कोई सी भी फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हो, डजेंट मैटर, क्लियर। उसके बाद हम अपना VS कोड ओपन करते हैं। VS कोड के देखो, अब आपको आपके HTML पेज के नीचे एक ironman.jpg नाम से एक इमेज दिख रही होगी, क्लियर। तो ये इमेज हम इंसर्ट करेंगे हमारे इमेज टैग के अंदर। कैसे करेंगे? तो हम देंगे इमेज का पाथ, ये SRC के इक्वल टू के आगे डबल इन्वर्टेड कॉमा है, उसके अंदर हम डॉट लिखेंगे, फिर स्लैश लिखेंगे, तो एक लिस्ट ओपन होगी हमारे सामने। तो उसके अंदर हमें वो इमेज सिलेक्ट करनी है, क्लियर। तो अब देखते हैं, देखिए आ गई ये इमेज, काफ़ी बड़ी आई है, क्योंकि उसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज इतना था। हम उसको सेट कर सकते हैं, बट अभी हमें काम नहीं है, क्लियर। तो ये इमेज आ गई। तो क्या ऐसा हो कि अगर ये इमेज ना आ पाए, मान लो मैंने आयरन मैन 1 लिख दिया। अब जब मैंने आयरन मैन 1 लिख दिया तो मेरे कंपाइलर को या मेरे ब्राउज़र को नहीं मिलेगी ये इमेज। तो क्या होगा? वो इमेज मिलेगी नहीं, तो वो इमेज शो नहीं हो रही है, देखिए, क्लियर। बट अगर हम अल्ट में कुछ लिख देते हैं, लाइक यहाँ पर लिख देते हैं आयरन मैन, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ रहा है आइकन के साथ कि आयरन मैन की एक इमेज है जो कि शो नहीं हो पा रही है, किसी वजह से नहीं आ पा रही है इसमें, क्लियर। तो ये काम हुआ हमारा इमेज टैग का। उसके बाद हम बात करते हैं कि और ऐसी क्या चीज़ें हो सकती है जो हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसे क्या चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं बटन टैग, BUTTON लिखेंगे तो आपको सजेशन आएगा बटन का, तो उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये होता है बटन टैग। इसके अंदर मैंने लिखा सबमिट, ओके। तो अब देखिए बटन बन गया, क्लियर। ये बटन आपको शो हो रहा है सबमिट नाम का। ऐसे हम और भी बटन बना सकते हैं अलग अलग नाम से। अब एक काम करते हैं, इसको लॉगिन नाम से बना लेते हैं, लॉगिन, क्लियर। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि और भी चीज़ें हो सकती है। तो हाँ, हो सकती है, बहुत सारे टैग्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि लिस्ट क्या होती है। तो दो टाइप की लिस्ट होती है। सबसे पहले होती है UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट, और OL मतलब ऑर्डर लिस्ट। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं UL। तो UL का एक पर्टिकुलर टैग है, देखिए ये UL आपको दिख रहा होगा। अब UL के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पर LI। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि UL का एक टैग लेना है, उसके अंदर आपको एक LI का टैग लेना है, और LI के टैग के अंदर हम चीज़ें हमारी लिखेंगे। मान लो कि मैंने पहला लिख दिया कॉन्टैक्ट, क्लियर। तो ये जो लिस्ट है इसके नीचे एक और LI लिख देते हैं, और यहाँ पर लिख दिया मैंने होम। तो देखिए यहाँ पर दो डॉट बन के कॉन्टैक्ट और होम लिखा हुआ आ गया। अब UL का फुल फॉर्म क्या था? अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट मतलब इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, तो यहाँ पर डॉट डॉट बने हुए आ रहे हैं, देखो। पर अगर कोई ऑर्डर लिस्ट होती तो यहाँ पर 1 2 3 या रोमन नंबर्स में 1 2 3 या फिर कुछ भी आ सकता था, क्लियर। तो ये क्या हमने बनाया? अभी एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई है। जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट्स में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम चीज़ें और भी सीखते जाएंगे, बट अभी जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, मतलब जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ बस। उसके बाद जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे वैसे वैसे हम और भी चीज़ें और भी टैग्स सीखते जाएंगे साथ के साथ, क्लियर। तो ये हुआ UL। अब उसके बाद होता है OL, ऑर्डर लिस्ट।
तो ऑर्डर लिस्ट मतलब क्या हुआ, लिस्ट वही है, बस द पॉइंट इज दैट कि ये ऑर्डर में। अब यहाँ पर भी li टैग लेना पड़ेगा, इसके अंदर मैंने फिर से लिख दिया होम, ओके, और एक और li लिया मैंने, इसके अंदर लिख दिया कॉन्टैक्ट। तो वहाँ देखिए 1 2 लिखा हुआ आ रहा है, क्लियर। अब OL के टैग के यहाँ जाना है और वहाँ पर लिखना है टाइप, और टाइप के अंदर अपन ने मान लो दे दिया ए, कैपिटल ए। तो देखिए अब 1 2 की जगह ए बी लिखा हुआ आएगा, जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा ए बी सी डी ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। अब चाहते हो कि रोमन नंबर में दे दें तो कैपिटल आई दे दो या स्मॉल आई दे दो, तो आपको भी रोमन नंबर में मिल जाएगा। देखिए रोमन नंबर में दिख रहा है, क्लियर। ये होती है ऑर्डर लिस्ट। सबसे ज़्यादा हम जब नेव बार बनाएंगे तो हम यूज़ करेंगे यूएल को। ऑर्डर लिस्ट बहुत कम जगह यूज़ करते हैं हम, यूएल को बहुत जगह यूज़ करते हैं, क्लियर। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कुछ और भी टैग्स, लाइक जैसे कि मेरे पास है कुछ एंकर टैग। एंकर टैग क्या होता है, हम ए लिखते हैं फिर एंटर करते हैं तो सबसे पहला बनता है हमारा एंकर टैग। तो एंकर टैग का काम ये होता है कि आपको एक लिंक से दूसरे लिंक पे जंप कराना। आई मीन अगर आप पेज पे लाइक गूगल लिखते हो, इन दोनों टैग के बीच में लिखना है गूगल, तो देखिए आपकी स्क्रीन पे शो होगा यहाँ पर गूगल लिखा हुआ आ रहा है, उसका कलर भी थोड़ा चेंज लिखा होगा, देखो इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा और उसके नीचे एक अंडरलाइन आएगी। इसका मतलब क्या है कि ये लिंक है। देखिए मैं जैसे ही कर्सर इसके ऊपर ला रहा हूँ तो यहाँ पर बॉटम पे index.html ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, क्लियर। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे एक पर्टिकुलर कहाँ पर लिंक पे जंप कराएगा। तो ये जो हाइपर रेफरेंस यहाँ लिखा हुआ है href, ये क्या करता है कि मुझे यहाँ पर लिंक देनी पड़ती है, डबल इन्वर्ट कॉमा के अंदर मुझे लिंक देनी पड़ेगी जिस पे मुझे जंप कराना है। तो मान लो मैंने एक लिंक कॉपी करी, कहाँ से करी, तो गूगल से करते हैं। यहाँ पर गए और यहाँ पर लिखते हैं हम गूगल, एंटर। तो गूगल ओपन करते हैं, ये रहा गूगल। तो ये जो लिंक यहाँ ऊपर जा रही है इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, फिर हम वापस जाते हैं हमारे पेज पे और ये href के अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, क्लियर। तो अब हम वापस जाते हैं हमारे पेज पे और यहाँ पर अब मैं गूगल पे क्लिक करूँगा तो मैं गूगल पे जंप कर दूंगा, देखो दिख रहा है। तो इसका काम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एंकर टैग। एंकर टैग का काम क्या होता है कि हमें एक पर्टिकुलर लिंक पे जंप कराना। तो उसके बाद एक काम करते हैं, हम समझते हैं BR टैग क्या होता है। BR में क्या होता है, ब्रेक लाइन। और उसमें क्या होता है, लाइक जैसे कि मान लो कि अभी हम देखते हैं कि हमारे कौन से एलिमेंट जो है साथ में आ रहे हैं। ये इमेज वाला, सबमिट वाला और लॉगिन वाला बटन तीनों साथ में आ रहे हैं एक लाइन में। हम चाहते हैं कि लाइन चेंज हो जाए इनकी, तो क्या करेंगे, इमेज के बाद एक BR टैग लगाएंगे। तो देखिए क्या होगा, लाइन ब्रेक हो गई यहाँ से। अब सबमिट के बाद एक और BR टैग लगाऊंगा तो वहाँ से भी लाइन ब्रेक हो जाएगी, देखिए हो गई। अब तीनों एक के नीचे एक आ गए, मतलब हमने लाइन ब्रेक कर दी। सबसे पहले यहाँ से करी फिर यहाँ से करी, क्लियर। उसके बाद होता है HR टैग। अब मान लो कि हमें HR टैग लगाना है UL के नीचे, ये लगाया मैंने HR में से क्या होगा कि आपकी स्क्रीन पे एक लाइन आ जाएगी, देखिए लाइन दिख रही है, HR टैग से आई है, क्लियर। ये HR टैग का काम भी खत्म हो गया। उसके बाद और भी बहुत सारे टैग्स हैं, हम जैसे जैसे आगे प्रोजेक्ट्स में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। ऐसे रटने से बिल्कुल नहीं आने वाला है, तो इसको बस एक एक बार यूज़ करना है आप लोगों को, बिल्कुल भी रटना नहीं है, क्लियर। रटने से कुछ नहीं होगा। हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।